हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हमारे फोर्थ वीडियो में हैं जहाँ पे आज हम स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है यूजिंग अरे, वो हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग उसके प्रोग्रामिंग में जाएंगे और फिर उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पहला लेक्चर नहीं भी देखा है तो यहाँ पे आप वापस से उसका रिवीजन देखोगे। यहाँ पे स्टैक क्या रहता है, स्टैक कैसे बनाते हैं, अरे यूज करके उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आज हम लोग सीखने जाएंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक्स यूजिंग अरे। तो कॉन्सेप्ट क्या है स्टैक का? तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है स्टैक का। अगर आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल सा है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर मतलब जहाँ पे हम लोग एक के बाद एक वैल्यू को स्टोर करते हैं। एंड देन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो एलिमेंट हम लोग स्टैक में या मेमोरी में सबसे लास्ट में डालेंगे वो सबसे पहले बाहर आएगा, और जो एलिमेंट सबसे पहले डाला गया था वो सबसे लास्ट में बाहर आएगा। मीन्स वॉट, द लास्ट इन वैल्यू विल बी टेकन आउट फर्स्ट एंड द फर्स्ट वैल्यू विल बी टेकन आउट लास्ट। तो स्टैक को आप कैसे देख सकते हो? तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टैक ऑफ प्लेट्स। जब आप प्लेट्स लगते हो, जब भी हम लोग प्लेट को स्टैक करते हैं धोने के बाद, तो सबसे पहला स्टैक हमारा सबसे पहला प्लेट नीचे आता है, फिर उसके ऊपर आता है, फिर उसके ऊपर आता है। तो ऐसे हम लोग स्टैक करते जाते हैं। और जब हम लोगों को प्लेट निकालना रहता है तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला प्लेट निकालते हैं, मतलब जो लास्ट में हमने इन किया था वो हमारा सबसे पहले आउट होगा। ओके। तो स्टैक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक अरे लिया है। अरे मतलब एक कंटिन्यूअस मेमोरी रहता है और उसका साइज हम लोग फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अरे का साइज फिक्स किया है 4। तो अरे का अगर आप एड्रेस देखोगे, अगर मैं अरे को एक्सेस करूंगा तो दैट विल बी लाइक A of 0, A of 1, A of 2 एंड A of 3। मतलब अगर मैं इसको 0 1 2 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके एड्रेस पता नहीं रहते, तो हम लोग इसको एक्सेस करते हुए कैसे एक्सेस करते हैं? 0 1 2 3। तो अरे का जो सबसे पहला एलिमेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज जीरोथ एलिमेंट, देन फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकंड एलिमेंट एंड देन लास्ट एलिमेंट। अगर मैंने अरे टोटल 4 मेमोरी स्पेस का लिया है तो मेरा जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा, मतलब जिसको मैं एक्सेस करूंगा, तो मैक्सिमम इंडेक्स मेरा 3 होगा। दैट विल बी 4 - 1। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करते हैं, जो बेस एड्रेस है उसको हम लोग A of 0 बोलते हैं। तो अगर मैंने एक अरे डिफाइन किया है ए नाम का, तो उसका जो बेस एड्रेस होगा उसको हम लोग हमेशा A of 0 बोलेंगे। और जो फाइनल एड्रेस होगा वो हमेशा A of जो भी मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिया है, जितने का मैंने अरे बनाया है, उससे एक कम रहेगा। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे इसको मैक्स बोला है, तो ये जो मेरा मैक्सिमम इंडेक्स रहेगा वो मैक्स - 1 रहेगा, और जो मिनिमम इंडेक्स रहेगा वो मेरा जीरो से स्टार्ट होगा। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। ये समझना बहुत जरूरी है अरे के बारे में, तभी हम इसको आगे यूज कर पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक अरे बनाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अरे डिक्लेयर किया है और हम उसको यूज करके स्टैक का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। सो अरे इज यूज टू स्टोर द स्टैक एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग स्टैक के एलिमेंट्स है उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो इंटीजर अरे का ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी मैं अरे स्टोर करूंगा, अरे में जो वैल्यू स्टोर करूंगा वो सब इंटीजर टाइप के होंगे। ठीक है। और टॉप में एक वेरिएबल लूंगा जो मेरा ट्रैक रखेगा कि मेरे अरे में कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो टॉप है उसको सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे -1 के लिए। सो टॉप का जो पहला एड्रेस होगा या जो पहला जो वैल्यू रहेगा टॉप में, वो हमेशा -1 रहेगा। -1 का मतलब क्या है कि अरे से एक पीछे, अरे से एक पीछे इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं। तो जब मैं अरे बनाऊंगा तो मेरा टॉप हमेशा किस पे सेट होना चाहिए? -1 पे, क्योंकि मुझे उसके आगे उसके वैल्यूज पुट अप करने हैं। तो ये ध्यान में रखिए, टॉप का वैल्यू हमेशा जब भी आप अरे को इंप्लीमेंट कर रहे हो, द वेरी फर्स्ट एलिमेंट जब आप इंसर्ट करने जाओगे उससे पहले टॉप जो है वो हमेशा -1 पे रहेगा, विच शोज दैट कि अरे इज एम्प्टी। और जब आप जैसे जैसे उसको पुटअप करते जाओगे मेरा टॉप का वैल्यू मैं बढ़ाते जाऊंगा, क्योंकि मुझे कहां तक पहुंचना है? मैक्सिमम ऑफ अरे तक पहुंचना है, दैट इज 3 तक। मैक्सिमम मतलब यहाँ पे 3 क्यों बोला है मैंने? क्योंकि अरे हमेशा मैक्सिमम, अरे का जो इंडेक्स रहता है, जो मैक्सिमम रहता है, वो हमेशा मैक्सिमम -1 मतलब 3 तक जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 का लिया। मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि टॉप हमेशा इनिशियली जब मैं स्टैक बनाना स्टार्ट करूंगा तब मेरा जो टॉप का वैल्यू रहेगा वो -1 रहेगा। तो टॉप हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग इंडेक्स को स्टोर करेंगे। ओके। और मैक्सिमम इंडेक्स मेरा टॉप का हमेशा कितना होगा? मैक्स - 1 रहेगा, मतलब मेरे केस में 4 - 1 मतलब 3 रहेगा। ठीक है। ओके। तो अब हम लोग देखेंगे कि अरे के ऑपरेशंस क्या क्या है। तो अरे के ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है आपका पुश ऑपरेशन। पुश का मतलब होता है अरे में वैल्यूज को पुश करना, मतलब इंसर्ट करना। इनडायरेक्टली इसको मैं बोल सकता हूँ इंसर्शन, क्योंकि मैं अरे में वैल्यूज को पुश कर रहा हूँ या फिर उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। ओके। अगर मेरा टॉप इक्वल टू माइनस मैक्सिमम साइज के -1 पे गया तो समझ जाना कि आपका जो टॉप है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, और इसके आगे
आप कोई भी वैल्यू को पुश नहीं कर सकते क्योंकि आपका अरे यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये अगर मेरा जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थ्री इंडेक्स है, तो टॉप मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा? हमेशा -1 से स्टार्ट होगा। और एंड कहाँ पे होगा? हमेशा मेरा 3 पे एंड हो जाएगा, क्योंकि मेरा अरे का जो मैक्सिमम साइज है वो 4 है। तो अगर टॉप इक्वल टू माइनस अरे मैक्सिमम साइज -1 पे पहुंच चुका है, तो समझ जाना कि आपका स्टैक कंप्लीट हो चुका है, या फिर आपका जो स्टैक का जो मैक्सिमम साइज था आप उसको रीच कर चुके हो। तो इसलिए आपका जो रिप्लाई आना चाहिए, इसके बाद भी अगर मैं कोई वैल्यू पुश करना चाहता हूँ या फिर पुट अप करना चाहता हूँ, तो मेरा रिप्लाई क्या आना चाहिए? कि मेरा स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। सो दैट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो कंडीशन, क्योंकि स्टैक ऑलरेडी फुल हो चुका है, इसके ऊपर आप कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, अगर नहीं है, अगर मेरा टॉप का वैल्यू कहीं पे भी और है अदर देन मैक्सिमम -1, तो मैं स्टैक में कुछ ना कुछ वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और फिर वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे मैं पहले टॉप को इंक्रीमेंट करूंगा, मतलब टॉप कहाँ पे आ जाएगा? टॉप विल बी इक्वल टू 1। अगर मैं इनिशियली टॉप इक्वल टू -1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब मेरा अगर टॉप का वैल्यू -1 है, तो पहले मैं उसको इंक्रीमेंट करूंगा, तो टॉप कहाँ पे पहुंच जाएगा? 1 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको जो भी एलिमेंट पुट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 20 यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तब आप उसको इंसर्ट करोगे। इसके बाद अगर आपने वापस से ऑप्शन सिलेक्ट किया कि मुझे अभी भी पुश करना है, तब आप फिर से वापस से टॉप को इंक्रीमेंट करोगे, तो टॉप कहाँ पे आ जाएगा आपका? टॉप आ जाएगा आपका, सॉरी, यहाँ पे जो टॉप है वो 0 पे गया था, यहाँ पे जो टॉप है वो 1 पे आएगा इंक्रीमेंट करने, क्योंकि -1 को इंक्रीमेंट किया तो 0 आएगा, तो मैंने गलती से 1 बोल दिया था, वो 0 पे जाएगा। उसके बाद जब मैं टॉप को इंक्रीमेंट करूंगा, तो मेरा टॉप कहाँ पे पहुंच जाएगा? 1 पे, मतलब मेरे टॉप के अंदर जो वैल्यू रहेगी वो 1 रहेगी। और फिर मैं जो अरे का है, जो अरे का जो वैल्यू है वो इंसर्ट करूंगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 30। सपोज मैंने यहाँ पे 30 इंसर्ट किया। फिर मैं अगर पुश करना चाहता हूँ, तो इंक्रीमेंट टॉप, अगेन द टॉप विल बी इक्वल टू 2। और फिर यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आपको पुट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 40 स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 40 स्टोर करूंगा। अगेन आई कैन इंक्रीमेंट द टॉप वैल्यू, सो टॉप वैल्यू विल बिकम 3, क्योंकि अभी भी टॉप -1 पे नहीं पहुंचा है, अभी पहुंचेगा। तो ये 3 पे चला गया, सो टॉप इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक वैल्यू पुटअप किया, सपोज मैंने 50 पुटअप किया। अब अगर मैं टॉप को इंक्रीमेंट करता हूं, ठीक है, तो मेरा कंडीशन क्या चेक होगा? इफ टॉप इक्वल टू, सॉरी, इफ मैक्सिम जो आपका टॉप है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम -1, मतलब 3 पे आ चुका है। अगर अब मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूं और कोई वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करता हूं, जैसे 60, तो मेरा रिप्लाई आना चाहिए स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि स्टैक में जो भी वैल्यूज आपको पुटअप करने हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पुश का। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। जब मैं पुश को इनिशियली, जब सबसे पहला मैं अगर स्टैक स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरा जो टॉप का वैल्यू रहेगा वो -1 पे रहेगा। धीरे धीरे मैं टॉप बढ़ाऊंगा, और टॉप बढ़ाने के बाद मैं उसमें वैल्यू इंसर्ट करूंगा। ये ध्यान में रखना कि पहले टॉप को बढ़ाना है, दैट्स वाई टॉप मस्ट बी प्री इंक्रीमेंटेड बिफोर पुटिंग द वैल्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले टॉप को आपको प्री इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो पहले इंक्रीमेंट हो और फिर उसकी जगह पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगा। तो ऐसे करते करते हम लोग कहां तक जाएंगे? मैक्सिमम -1 तक जाएंगे। मैक्सिमम -1 पे जब मैंने एक बार वैल्यू इंसर्ट कर दिया, अगर मैं उसके बाद भी पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे जो रिप्लाई मिलना चाहिए या फिर जो एरर आना चाहिए, दैट शुड बी स्टैक ओवरफ्लो। आई होप दैट कि ये जो कंडीशन है, पुश का कंडीशन, आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे पॉप की। पॉप का मतलब होता है जब हम स्टैक को डिलीट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब एलिमेंट्स को बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने इसमें चारों वैल्यूज पुटअप किए, जैसे 10, 20, 30, 40। और इसका एड्रेस, जो बेस एड्रेस है, वो मैं -1 ले रहा हूँ। इसका जो एड्रेस है वो 0 ले रहा हूँ। इसका एड्रेस 1 ले रहा हूँ। इसका एड्रेस 2 ले रहा हूँ। इसका एड्रेस 3 ले रहा हूँ। तो मेरा जो टॉप है अभी वो 3 पे आके रुका हुआ है, क्योंकि मैंने सारे एलिमेंट्स इंसर्ट किए। अब पॉप करने का मतलब क्या है वो हम पहले समझ के लिए। तो पॉप करने का पहला मतलब है कि सबसे पहले चेक करो कि अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसमें से कुछ पॉप नहीं कर पाओगे। अच्छा, स्टैक कब एम्प्टी होगा? जब आपका टॉप कहाँ पे रहेगा? -1 पे। अगर मेरा टॉप ऑलरेडी -1 तक पहुंच चुका है, या सपोज अभी इनिशियली मैंने कोई वैल्यू नहीं डाला है, और फिर भी आप पॉप करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या? टॉप कहाँ पे रहेगा? -1 पे रहेगा, क्योंकि अभी आपने स्टैक ही नहीं बनाया। तो टॉप है -1 पे। अब आप पॉप करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कोई वैल्यू को डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना। सो दैट्स वाई द एरर मैसेज शुड कम एज अंडर फ्लो कंडीशन, दैट इज स्टैक इज अंडरफ्लो, मतलब स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, या फिर स्टैक एम्प्टी का मुझे मैसेज आना चाहिए। अगर नहीं है, अगर सपोज मेरा टॉप 3 पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये एलिमेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब ये एलिमेंट को मैं एक वेरिएबल में रीड करूंगा। जिस फॉर एग्जांपल मैंने उसको नाम दिया आइटम अंडरस्कोर डिलीटेड। तो मैं आइटम अंडरस्कोर डिलीटेड में इसको रीड करूंगा। रीड करूंगा मतलब कॉपी करूंगा, मतलब यहां से मैं उसको ले लूंगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आइटम डिलीटेड विल बी इक्वल टू, जो भी अरे का मैं नाम दूंगा, दैट ऑफ 3।
मतलब दैट ऑफ 3 मतलब कौन है, अभी 3 को कौन डिनोट कर रहा है, तो टॉप डिनोट कर रहा है। सो दैट ऑफ टॉप, सो टॉप का जो भी वैल्यू रहेगा वो पहले आइटम डिलीटमेंट में चला जाएगा, फिर आप टॉप को डिक्रीमेंट कर दो। टॉप को जैसे मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो वो टॉप 3 से कहां पे आ जाएगा, टॉप 3 से आ जाएगा 2 पे। अच्छा, अगर प्रैक्टिकली हम लोग सोचें तो सच में सर ये एलिमेंट डिलीट हुआ है क्या, नहीं, ये यहाँ पे रहेगा, लेकिन आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जब भी डिस्प्ले करते हो तो आप डिस्प्ले करते हो बेस एड्रेस से लेकर टॉप तक। तो जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो 0 1 2 तीन ही चीजें डिस्प्ले होंगी, थर्ड वाला वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि मैं कहां से कहां तक डिस्प्ले करूंगा, 0 to टॉप तक, और जो टॉप मेरा अभी 2 पे है, मतलब कहां से कहां तक डिस्प्ले होगा, 10 20 30 40th एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होगा। बट प्रैक्टिकली सर ये डिलीट हुआ है क्या, तो ये मेमोरी से प्रैक्टिकली डिलीट होता नहीं है, अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ये डिलीट होता नहीं है, ये वैसे ही रहेगा। जब मैं वापस से अगर कोई एलिमेंट पुश करूंगा तो इसके ऊपर ओवर राइट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टॉप इक्वल टू 2 पे हूँ, मैंने वापस से पुश सिलेक्ट किया, तो क्या करेगा पुश, पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेगा, तो टॉप ऑफ 3 हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे वापस से नया एलिमेंट डाला 50, तो ये 40 विल बी ओवर रिटन एज 50। अब जैसे मैं उसको पॉप करूंगा तो वापस से वो 2 पे आ जाएगा। 50 को मैंने रीड किया आइटम डिलीटेड में, और फिर मैं उसको कहां पे लेके आ गया, 2 पे लेके आ गया। तो अभी इसके अंदर वैल्यू 50 है, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि आप जब भी डिस्प्ले करते हो तो कहां से कहां तक करते हो, 0 से लेके टॉप तक डिस्प्ले करते हो, मैक्सिमम तक नहीं, टॉप तक डिस्प्ले करते हो जहां तक आपने वैल्यू पुटअप की। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। तो पहले अब यहाँ पे क्या होगा, पहले 50 को रीड करेंगे, उसके बाद टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। पहले काम करो फिर डिक्रीमेंट करो, दैट्स व्हाई इट इज पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद में, पहले आप रीड करो वैल्यू को, और फिर आइटम डिलीटेड में रीड करने के बाद आपको टॉप को डिक्रीमेंट करना है। सो दैट्स व्हाई इट विल बी पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेशन। पॉप करते वक्त टॉप में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन किया था, क्योंकि पहले आपको उस एड्रेस पे जाना है और फिर वैल्यू पुटअप करना है। अब की बार आपको पहले वैल्यू को बाहर निकालना है फिर डिक्रीमेंट करना है। आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। इंक्रीमेंट करते वक्त या पुश करते वक्त पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर वैल्यू इंसर्ट होगा, क्योंकि पहले आपको उस एड्रेस पे पहुंचना है, फिर वैल्यू को इंसर्ट करना है। बट जब मैं पॉप की बात करता हूं तो पहले आपको वैल्यू को बाहर निकालना है, बाहर निकालना मतलब किसी एक वेरिएबल में रीड करना है और फिर नीचे आना है, या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो प्री इंक्रीमेंट इन केस ऑफ पुश एंड पोस्ट डिक्रीमेंट इन केस ऑफ पॉप, इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। बस इसके ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है स्टैक का। अगर आपने इतना समझ लिया मतलब आपको स्टैक कंप्लीटली समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्प्ले ऑपरेशन में, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। जब भी कोई वैल्यू स्टैक कहां से कहां तक है तो उसको हमें डिस्प्ले करना है। सपोज मैंने 3 एलिमेंट डाले, तो पहला मेरा टॉप कितना था, -1 पे था, तो मैंने पहले इसको इंक्रीमेंट किया, टॉप कहां पे आ गया, 1 पे आ गया, और मैंने पहला वैल्यू डाला 2। फिर मैंने क्या किया, एक और बार पुश किया, तो पुश किया तो टॉप कहां पे आ गया, टॉप आ गया आपके 2 पे, सॉरी वापस से अगेन ये 0 पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा, -1 के बाद 0 आता है, ये गलतियां हो रही है। ध्यान रखिए कि हमेशा -1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद 1 आएगा। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट क्या डाला, 30। अब जब मैं वापस से टॉप को इंक्रीमेंट करूंगा तो टॉप कहां पे पहुंच गया, 2 पे, यहाँ पे मैंने एलिमेंट डाला सपोज 40। तो मैंने 3 ही एलिमेंट डाले, मैं मैक्सिमम तक पहुंचा हूं क्या, नहीं। अरे का मैक्सिमम मतलब 4 था, और हमारे जो स्टैक का मैक्सिमम है वो है मैक्सिमम -1, मतलब कहां तक, 3 तक। मैं गया क्या, वहां तक नहीं गया। तो जब भी मैं डिस्प्ले करूंगा तो ये ध्यान में रखना है कि हमारा डिस्प्ले हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और टॉप तक एंड होगा, क्योंकि जहां तक वैल्यूज है वहीं तक हम लोग उसको पुट करेंगे या फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे। तो अगर सपोज मैंने वापस से एक इंक्रीमेंट किया और मैं यहाँ पे पहुंच गया और मैंने यहाँ पे 50 स्टोर किया, तो टॉप कहाँ पे आ गया, अभी 3 पे आ गया। बट सपोज इसके बाद मैंने वापस एक पॉप का ऑपरेशन किया, मतलब इस एलिमेंट को मैंने बाहर निकाला, तो टॉप वापस कहाँ पे आ गया, 2 पे आ गया। तो डिस्प्ले कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेकर 2 तक, क्योंकि मेरे स्टैक में से ये वाला एलिमेंट निकल चुका है, तो इसको डिस्प्ले करने का कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए हम हमेशा जब भी डिस्प्ले करेंगे अरे, वो 0 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा, हमेशा टॉप में एंड होगा। तो इसलिए पहले हमको क्या चेक करना है हमेशा, कि टॉप एम्प्टी है क्या, पहले चेक करो। तो कौन सा कंडीशन चेक होगा, अगर टॉप इक्वल टू -1 है तो समझ जाना कि अरे मेरा एम्प्टी है या फिर स्टैक मेरा एम्प्टी है। तो वापस से क्या आएगा, मैं एक 0 मैसेज भेजूंगा, मतलब रिप्लाई में मैं वहां पे 0 भेजूंगा कि भाई स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है, एक तो मैसेज आएगा, और मैं जब रिटर्न करूंगा तो मैं 0 रिटर्न करूंगा। ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमको अरे को डिस्प्ले करना पड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। अच्छा सर, अरे को 0 से लेके 2 तक कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो फॉर लूप यूज करो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 रहेगा और एंड हमेशा कहां पे जाएगा, टॉप में जाएगा, और इंक्रीमेंटेड बाय 1 करते जाएगा, तो हमारा डिस्प्ले पूरा हो जाएगा। और जैसे ही वो टॉप में पहुंच गया तो उसके बाद हमें एग्जिट करना, मतलब हमें वहां पे अपने कोड को रोकना है। मेरे ख्याल से तीनों ऑपरेशन आपको क्लियर हो गए, पुश, पॉप, डिस्प्ले। पुश टू इंसर्ट द एलिमेंट, पॉप टू डिलीट द एलिमेंट, एंड डिस्प्ले टू डिस्प्ले द एलिमेंट फ्रॉम द बेस एड्रेस दैट इज 0 टू द टॉप, जहां तक आपका अरे, या सॉरी जहां तक आपका स्टैक बन चुका है। मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है।
अच्छा, अब की पॉइंट्स क्या क्या यहाँ पे समझ के लो। तो सबसे पहला, स्टैक जो ऑपरेट होता है वो किस में ऑपरेट होता है हमारा? स्टैक ऑपरेट्स ऑन लीफो, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन पे काम करता है। अच्छा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अरे यूज कर रहे हैं, इसलिए मेरा जो साइज है, जो साइज है स्टैक का, वो फिक्स रहेगा। तो कहाँ तक रहेगा भाई? कहाँ तक आपने मैक्सिमम लिया उससे एक एक -1, मतलब मेरा जो मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगा वो 0 से स्टार्ट होकर 3 तक जाएगा, अगर मैंने 4 का मैक्सिमम कैपेसिटी लिया है। काउंट 4 ही जाएगा, 4 ही एलिमेंट स्टोर होंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक स्टोर होंगे? 0 से लेके 3 तक। सो मैक्सिमम साइज यहाँ पे हमको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि हम अरे यूज करें। अच्छा, एरर हैंडलिंग क्या क्या है? तो यहाँ पे हमने दो एरर हैंडल किए, एक तो ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। हमने यहाँ पे कंडीशन में डाला है कि अगर टॉप इक्वल टू -1 है तो अंडरफ्लो, टॉप इक्वल टू अगर मैक्स -1 तक पहुंच गया और फिर भी अगर आप एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैक ओवरफ्लो बोलेंगे। तो ये हमने दो एरर हैंडलिंग किए यहाँ पे। अच्छा, डिस्प्ले का लॉजिक क्या है? तो इसको इटरेशन में डालना है। इटरेशन में डालना है मतलब क्या करना है? फॉर लूप में डालना है। कहाँ से कहाँ तक डालना है? हम लोगों को या तो हम टॉप से बॉटम डिस्प्ले कर सकते हैं या बॉटम से टॉप डिस्प्ले कर सकते हैं, हमारे ऊपर है। अगर मुझे एज इट इज टैग डिस्प्ले करना है, तो मैं टॉप टू बॉटम डिस्प्ले करूंगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि सबसे ऊपर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बट अगर हमें अरे के जैसा अगर उसको डिस्प्ले करना है, तो हम 0 से लेके टॉप तक जा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कहां से करेंगे। तो यहाँ पे उसने बताया कि टॉप टू बॉटम डिस्प्ले करो, ताकि वो एक स्टैक जैसा डिस्प्ले हो। पहले 40, सबसे ऊपर एलिमेंट कौन सा है? 40 है, फिर उसके बाद 30 है, फिर उसके बाद 20 है, फिर उसके बाद 10 है। अगर मेरा स्टैक ऐसा मैंने स्टोर किया, ठीक है ना, तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा बाहर निकलना चाहिए था? 40। तो स्टैक के हिसाब से अगर हम डिस्प्ले करेंगे, तो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए? 40 वाला डिस्प्ले होना चाहिए। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, अब हम लोग इसका कोड देखते हैं कि हम लोगों को कोड कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग stdio.h लेते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, सो दैट विल बी stdio.h। वी हैव टू टेक एज हेडर फाइल। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच इसलिए लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एग्जिट 0 यूज करने वाला हूं। तो जब भी आप एग्जिट 0 यूज करोगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इन्वॉल्व करके लेना है। ठीक है। अच्छा, मैक्स का साइज मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। मैक्स विल बी इक्वल टू 4। तो कैसे किया? देखो, हैश डिफाइन मैक्स द वैल्यू विल बी 4। अगर आपको अरे का साइज बढ़ाना है या कम करना है, या स्टैक का साइज बढ़ाना है या कम करना है, तो यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर दो, तो पूरे कोड में वो अपने आप चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ही क्या है कि जहां जहां पे मैक्स नाम का अगर आपको कोई वर्ड दिखेगा, तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा 4 से। हैश डिफाइन का मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, जहां पे भी जो वर्ड हमने डिस्प्ले किया है यहाँ पे, उसको जो वैल्यू दी है वो वैल्यू से वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी इंट एक स्टैक बनाया हमने एस, तो यहाँ पे अरे का नाम हमने लिया एस। तो जो मेरा स्टैक बनेगा वो एस नाम का बनेगा। कितने का बनाया भाई? मैक्सिमम का बनाया। तो मैक्सिमम पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? 4 से रिप्लेस हो जाएगा। आई होप दैट दिस इज क्लियर, राइट? अच्छा, अब इनिशियलाइज हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैंने यहाँ पे सारे ग्लोबल वेरिएबल लिए। किस लिए लिए मैंने सारे ग्लोबल वेरिएबल? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी चेंज करूँ यहाँ पे, तो वो जितने भी सब फंक्शन है उन सब में अपने आप चेंज हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे सब जितनी भी चीजें ली है, सब ग्लोबली लिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप अभी आपने क्या किया? इंट एस मैक्स, इंट टॉप इक्वल टू -1। टॉप कहाँ पे रहेगा? हमेशा हमेशा इनिशियलाइज करते वक्त -1 पे रहेगा, क्योंकि हमारा अरे स्टार्ट होता है 0 से। 1 2 3, दैट इज मैक्स -1। ठीक है। तो टॉप हमेशा कहाँ पे रहेगा? -1 पे रहेगा। तो हमने इनिशियल क्या बोला? इंटीजर टॉप में कितना स्टोर करो? -1 स्टोर करो। इंटीजर। अच्छा, ये जो मेरा स्टैक बन रहा है कौन से टाइप का बन रहा है? इंटीजर टाइप का बन रहा है, क्योंकि मैं इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा। इसलिए इंट एस मैक्स, मैक्स मतलब 4 का बना। अच्छा, इंट आइटम, आइटम मतलब कौन है? जो मैं वैल्यू को यहाँ पे पुश करना चाहता हूँ, वो मैं आइटम में स्टोर करके पुश करूंगा। मतलब पहले मैं 20 को कहाँ पे स्टोर करूंगा? आइटम में। और फिर इसको ले जाके कहाँ पे पुट करूंगा मैं? अपने जहां पे मेरा टॉप रहेगा वहां पे मैं उसको पुश करूंगा। ठीक है। यहाँ पे हम 3 फंक्शंस ले रहे हैं, मतलब 3 काम कर रहे हैं, 3 हम लोग क्या बोलेंगे, टास्क कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन लिए। सो दैट इज वाइट पुश, इन पॉप एंड वाइट डिस्प्ले। तो वाइट पुश में क्या होगा? पुश करेगा। अच्छा, यहाँ पे वाइट क्यों लिया? क्योंकि उसको रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ पुश किया, उसका काम खत्म हो गया। इंट पॉप लिया है। पॉप को इंट क्यों लिया पीछे? क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ तो रिटर्न करूंगा। कौन सा वैल्यू रिटर्न करूंगा? जो वैल्यू मैंने डिलीट किया है, मुझे यूजर को बताना पड़ेगा कि ये वाला वैल्यू डिलीट हो चुका है, तो उसको मुझे डिस्प्ले करना है। इसलिए मैं उसका वैल्यू रिटर्न करूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, इसलिए रिटर्न टाइप यहाँ पे इंटीजर है। क्योंकि ये इंटीजर टाइप का स्टैक है, तो यहाँ से जो भी रिटर्न होगा वो इसके अंदर का वैल्यू रिटर्न होगा। तो वैल्यू इंटीजर टाइप है, इसलिए मेरा देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप कौन सा है? इंटीजर है। डिस्प्ले करते हुए मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वॉइड ले लिया। तो वॉइड हम तब लेते हैं जब हम कुछ चीज को रिटर्न नहीं करना चाहते, रिटर्न टाइप में। तो पुश में हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, डिस्प्ले में हम रिटर्न नहीं कर रहे, लेकिन पॉप में क्योंकि जो एलिमेंट डिलीट हुआ है, मुझे यूजर को बताना पड़ेगा कि ये एलिमेंट आपने डिलीट किया है, तो इसलिए उसको मैं डिस्प्ले करूंगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट एज इंट। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे पुश का कोड लिख रहे हैं। तो पुश के कोड के लिए सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है
कि आपका जो टॉप है अगर वो ऑलरेडी यहाँ तक रीच हो चुका है, कहाँ तक, मैक्स -1 तक, तो आपको डिस्प्ले करना है ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। तो यहाँ पे देखो क्या चेक कर रहा है, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स -1 देन प्रिंट एफ स्टैक ओवरफ्लो। यहाँ पे स्टैक आपका ऑलरेडी ओवरफ्लो हो चुका है क्योंकि आपका टॉप यहाँ तक पहुंच गया है। अगर नहीं पहुंचा है, कहीं पे भी रहने दो टॉप को, सपोज टॉप अभी इक्वल टू ये 0 है, ये 1 पे है, तो भी मैं इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैंने बताया था कि वैल्यू पुट करने से पहले टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले टॉप को क्या किया है, इंक्रीमेंट किया है। एस के अंदर जो एड्रेस है पहले उसको इंक्रीमेंट करो और उसके अंदर फिर आइटम को स्टोर करो। और आपने जो भी वैल्यू पुट करना है उसको किसमें रीड करके रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने उसको आइटम के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो आइटम का वैल्यू एस प्लस प्लस टॉप में चला जाएगा। टॉप कहाँ पे था, सपोज 1 पे था, तो पहले प्लस प्लस करेंगे तो टॉप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एस ऑफ टॉप मतलब एस ऑफ इस एड्रेस पे आपको आइटम को स्टोर करना है, तो यहाँ पे आइटम का जो भी वैल्यू होगा वो कॉपी हो जाएगा। सपोज आइटम इक्वल टू 30 था, तो यहाँ पे 30 कॉपी हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कोड है। टॉप जहां पे भी है सबसे पहले चेक करो कि टॉप मैक्सिमम -1 तक पहुंच चुका है क्या, मतलब टॉप ऑफ द अरे पे पहुंच चुका है कि, अगर पहुंच चुका है तो आप इसके आगे वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दैट इज ओवरफ्लो। अगर टॉप उसको छोड़ के कहीं पे भी है, -1 से लेके मैक्सिमम -1 से लेके कहीं पे भी है, तो मैं उसको इंक्रीमेंट करूंगा पहले, इसलिए प्री इंक्रीमेंट का ऑपरेशन लिया है। तो टॉप को पहले इंक्रीमेंट करो, फिर उस एड्रेस पे जाओ, मतलब वो अरे के उस एड्रेस पे जाओ और वहां पे आप आइटम में जो भी वैल्यू है उसको स्टोर करो। सपोज आइटम में मेरा 30 था तो यहाँ पे 30 स्टोर हो जाएगा। मेरे ख्याल से पुश का ऑपरेशन बहुत सिंपल सा है और ये क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे पॉप की। पॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट करना आइटम को। तो सपोज मैंने यहाँ पे पांच वैल्यूज ऑलरेडी पुट किए, हम लोग उसको पॉप करते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है, ऐसा मान के चलते हैं। और ये आपका -1 है, ये रेफरेंस एड्रेस आपका 0 है, ये आपका रेफरेंस एड्रेस 1 है, ये आपका रेफरेंस एड्रेस 2 है और ये आपका रेफरेंस एड्रेस 3 है, और मैक्स आपका 4 है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि अगर मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ तो मैं कुछ पॉप कर सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा स्टैक एम्प्टी हो चुका है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इफ टॉप इक्वल टू -1 देन प्रिंट एफ स्टैक अंडरफ्लो। ये एरर हैंडलिंग है कि अगर आपका टॉप ऑलरेडी -1 पे आ चुका है तो इसका मतलब स्टैक अंडरफ्लो हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया आइटम डिलीटेड। क्यों लिया मैंने वेरिएबल, क्योंकि मुझे पहले कोई भी आइटम को डिलीट करने से पहले उसको इसमें स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यूजर को बताना है कि भाई ये वैल्यू आपने डिलीट किया है, तो पहले उसको स्टोर करो और फिर डिलीट करो। अच्छा, डिलीट करने का मतलब क्या है, टॉप को नीचे लेके आओ, लेकिन कब, स्टोर करने के बाद। इसलिए देखो आप यहाँ पे क्या किया हमने, आइटम अंडरस्कोर डिलीटेड इक्वल टू एस टॉप माइनस माइनस, मतलब अगर सपोज मेरा टॉप इधर था, एक मान के चलो कि मेरा टॉप 3 पे था, तो सबसे पहले होगा एस टॉप करेगा। तो एस टॉप कितना हो गया, एस ऑफ थ्री में कितना है, 50 है। तो पहले वो 50 को आइटम डिलीटेड में कॉपी करो, कॉपी करो मतलब स्टोर करो, और फिर आप इसको डिक्रीमेंट करो, तो टॉप कहाँ पे आएगा, 2 पे चला जाएगा। पहले टॉप कहाँ पे था, 3 पे, तो एस ऑफ टॉप क्या हो गया, 3 पे था, तो पहले 3 का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे चला गया। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब होता है पहले काम करो और फिर डिक्रीमेंट करो। तो पहले काम क्या होगा, इक्वेट ऑपरेशन काम होगा। तो इक्वेट ऑपरेशन में टॉप का वैल्यू कितना था, अभी 3 था, तो 3 का जो भी एलिमेंट था उसने उठा के कहाँ पे डाला, आइटम डिलीटेड में डाला, उसके बाद उसने डिक्रीमेंट किया, तो टॉप कहाँ पे आ गया, अभी आपका 2 पे आ गया। और फिर देखो यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप दिया था, मैंने आपको बताया था कि रिटर्न टाइप हमारा इंटीजर टाइप है। क्यों, क्योंकि हमको ये 50 वैल्यू रिटर्न करना है। तो तो ये क्या होगा, रिटर्न आइटम डिलीटेड। तो आइटम डिलीटेड मतलब 50 का जो वैल्यू है, जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिया था तो इधर आ गया, ये वैल्यू को आप रिटर्न करोगे और कहीं ना कहीं हमारे मेन प्रोग्राम में हम उसको डिस्प्ले करके लेंगे कि भाई ये आइटम हमारा डिलीट हुआ था। उसके बाद सपोज अभी 2 पे है, फिर क्या करेगा, चेक करेगा टॉप इक्वल टू -1 है कि नहीं, टॉप तो अभी 2 है। फिर क्या करेगा, एस ऑफ टॉप की वैल्यू लेगा, रीड करेगा आइटम डिलीटेड पे। अगर आप वापस से पॉप ऑपरेशन कर रहे हो, वापस एक एलिमेंट डिलीट कर रहे हो, तो 40 को रीड करेगा आइटम डिलीटेड में, और फिर टॉप को माइनस माइनस बाद में करेगा, कब, कॉपी करने के बाद। तो टॉप अभी कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, लेकिन कब, पहले 40 से रीड होगा, 40 को रीड होगा कहाँ पे, आइटम डिलीटेड में, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, रिटर्न हम 40 करेंगे और फिर वो नीचे चला जाएगा। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएंगे हम, 0 तक जाएंगे, और फिर टॉप इक्वल टू -1 हो जाएगा। जैसे टॉप इक्वल टू -1 हुआ और हमने कंडीशन चेक किया, तो हमें पता चल गया कि स्टैक अभी हमारा अंडरफ्लो है, मतलब सारे एलिमेंट्स हम डिलीट कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे द स्टैक इज अंडरफ्लो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, तो अब हम आ गए डिस्प्ले ऑपरेशन में। तो डिस्प्ले ऑपरेशन का काम क्या है, डिस्प्ले ऑपरेशन का काम बहुत सिंपल सा है। उसको कहाँ से कहाँ तक डिस्प्ले करना है, उसको जहां से मेरा अरे स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके कहाँ तक जाना है, टॉप तक जाना है। तो टॉप कहाँ पे रहेगा, सपोज मेरा स्टैक अभी मैंने चारों वैल्यू पुट किए यहाँ पे, 10 40 60 80, चार वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए, और मेरा टॉप अभी यहाँ पे है। तो मैं कहाँ तक जाऊंगा, टॉप इक्वल टू 3 तक जाऊंगा। तो जहां पे मेरा टॉप रहेगा वहां तक जाऊंगा। सपोज मैंने ये वाला एलिमेंट पॉप कर दिया है, तो मेरा स्टैक यहाँ तक ही दिख रहा है, तब टॉप डिक्रीमेंट होकर कहाँ पे आ चुका होगा, 2 पे आ चुका होगा।
तो मैं कहां से कहां तक डिस्प्ले करूंगा, सिर्फ 0 से लेके 2 तक। तो 0 से लेके 2 तक जाने के लिए मैंने एक इंटीजर लिया है आई, जो मेरा इंडेक्स जैसा काम करेगा। अच्छा, और चेक क्या करना है, अगर मेरा टॉप ऑलरेडी -1 पे है तो इसका मतलब क्या है कि स्टैक में कुछ भी नहीं है, या फिर आपने स्टैक एम्प्टी कर दिया है। तो इसलिए मुझे क्या दिखाना चाहिए, आइदर स्टैक एम्प्टी और स्टैक अंडरफ्लो। अदरवाइज अब मैं कंटेंट प्रिंट करूंगा। अच्छा, कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, और कहां तक जाऊंगा, जहां तक टॉप है। तो इसलिए देखो मेरा कंडीशन क्या है फॉर लूप का, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, आई लेस देन और इक्वल टू टॉप, मतलब जब तक आप टॉप तक नहीं पहुंच जाते तब तक आप आई प्लस प्लस करो, और उसमें हर बार आपको क्या प्रिंट करना है, हर एक लूप में क्या प्रिंट करना है, एस ऑफ आई। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा, मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मेरा टॉप इक्वल टू -1 नहीं है तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले क्या डिस्प्ले होगा, एस ऑफ 0, फिर इंक्रीमेंट होगा आई प्लस प्लस, फिर कहाँ पे चला जाएगा, एस ऑफ 1 पे चला जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, आई कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे। अच्छा, आई का वैल्यू कितना था, 0 था, 0 लेस देन और इक्वल टू टॉप, 2 से छोटा है, ट्रू, आगे बढ़ो, डिस्प्ले करो, आगे बढ़ो, कितना हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ट्रू, तो डिस्प्ले करो, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे कहाँ पे पहुंच जाएगा, आई इंक्रीमेंट होकर 2 पे पहुंच जाएगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ट्रू है अभी भी, तो डिस्प्ले करो, और फिर इसको इंक्रीमेंट करो। अब आई इक्वल टू कितना हो गया, 3, बट मेरा टॉप 2 तक था। तो अगर मैं ये चेक करूंगा कि आई का वैल्यू मेरे टॉप से इक्वल टू या लेस देन है, तो गलत हो गया। तो गलत होने के बाद ये लूप से बाहर आ जाएगा, आपका डिस्प्ले का पूरा काम खत्म हो चुका होगा। अगर मेरा टॉप 3 पे रहेगा तो 3 तक जाएगा, 3 के बाद फिर आई इंक्रीमेंट होगा, 4 हो जाएगा, तो चेक करेगा 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, फॉल्स, फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। सिंपल है, डिस्प्ले का ऑपरेशन बहुत सिंपल। अच्छा, अब हम अपने प्रोग्राम के मेन पार्ट में आ गए, मतलब जो मेन प्रोग्राम हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिया वॉइड मेन, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। अब ये होने के बाद मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज लिए, आइटम डिलीटेड एंड चॉइस। आइटम डिलीटेड और चॉइस जो है वो मेरा लोकल वेरिएबल है। अच्छा, चॉइस किस लिए लिया है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं, मुझे यूजर से पूछना पड़ेगा कि आपको स्टैक में पुश करना है, या स्टैक में से पॉप करना है, या सिर्फ डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शन है, अगर ये छोड़ के मैंने कोई भी ऑप्शन दिया तो बाय डिफॉल्ट वो गलत ऑप्शन होगा और मैं एग्जिट कर दूंगा प्रोग्राम से। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या लिया हमने, प्रिंट है, मतलब यूजर को बताया, क्या बताया कि भाई अगर तुझे पुश करना है तो 1 एंटर करो, अगर पॉप करना है तो 2 एंटर करो, अगर डिस्प्ले करना है तो 3 एंटर करो, या अगर आपने कुछ और दिया, अगर आपको एग्जिट करना है मतलब वहां से बाहर निकलना है, तो आप 4 एंटर करो, क्योंकि आपको प्रोग्राम स्टॉप करना है। फिर हमने बोला प्रिंट एंटर योर चॉइस, और चॉइस को किसमें रीड करके लिया, एक चॉइस नाम का वेरिएबल है जिसमें रीड करके लिया। चॉइस के वेरिएबल में सपोज मैंने रीड करके लिया 1, तो मेरे चॉइस में कितना स्टोर हो गया, 1। इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, पुश करना चाहता हूँ। अगर मैंने चॉइस में 2 डाला, यहाँ पे मैंने अगर 2 डाला तो चॉइस में 2 आ जाएगा, 2 का मतलब है मुझे अभी क्या करना है, पॉप करना है। अगर मैंने चॉइस का वैल्यू दिया 3, तो इसका मतलब चॉइस में कितना आ जाएगा, 3, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये हमने यूजर को बताया कि भाई ये चार में से कोई भी ऑप्शन डाल, और वो डालने के बाद उसको हमने चॉइस में रीड कर दिया, मतलब स्टोर कर दिया। आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस पार्ट इज क्लियर। तो अभी हमारा जो एक्चुअल काम है वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चॉइस में सपोज 1 2 3 4 हम चार वैल्यूज ले सकते हैं। सपोज मैंने चॉइस में लिया 1, तो मेरा केस बनेगा 1 वाला। तो केस 1 किस चीज का है, तो पुश का है। अच्छा, पुश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को पुश करना पड़ेगा, तो वैल्यू को पहले रीड करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे स्कैनफ लिया है, और यूजर को क्या बोला, जो भी आप आइटम इंसर्ट करना चाहते हो उसको हमने डिस्प्ले कर दिया यूजर के लिए, ताकि उसको पता चले कि मुझे आइटम इंसर्ट करना है। और उसको मैंने कहाँ पे स्टोर किया, आइटम में स्टोर किया। अब ये जो भी मैंने आइटम में स्टोर किया है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, मैं अगर यहाँ पे 10 स्टोर करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो पुश वाला फंक्शन है उसमें जहां पे भी आइटम रहेगा वहां पे ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा, क्योंकि मैं ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे वापस से वहां पे आइटम को लेने की जरूरत नहीं है, या फिर यहाँ से उसको भेजने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लोबल वेरिएबल यूज किया। ठीक है, ये हो गया पुश का काम। बाकी हमने पुश में एक्सप्लेनेशन देखा है कि पुश कैसे होता है। अब जो दूसरा है, अगर सपोज मैंने केस 2 दिया, यहाँ पे अगर मेरा चॉइस, यूजर का चॉइस अगर 2 होता तो केस 2 बनता। तो केस 2 क्या है, पॉप है। पॉप का मतलब क्या है, डिलीट करना है। आपको याद होगा जब भी हमने पॉप किया था तो हमने क्या किया था, जो भी टॉप का वैल्यू था उसको हमने रीड किया था किसमें, आइटम अंडरस्कोर डिलीटेड में रीड किया था। ठीक है, डिलीटेड, LETED, आइटम अंडरस्कोर डिलीटेड में रीड किया था, और फिर हमने उसको रिटर्न मारा था। तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, लोकल वेरिएबल में, आइटम अंडरस्कोर डिलीटेड में, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और लोकल वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने आइटम अंडरस्कोर डिलीटेड डाला था। और फिर आपको क्या करना है, उस आइटम को डिस्प्ले करना है, यूजर को बताना है ना कि भाई ये आइटम डिलीट हो चुका है। तो आइटम डिलीटेड इज, आइटम डिलीटेड का जो भी वैल्यू है वहां पे वो डिस्प्ले हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 50 था तो 50 आइटम डिलीटेड में चला गया, ये आइटम डिलीटेड का वैल्यू रिटर्न मारा, वो इस जगह पे आया, और इस जगह से कहाँ पे स्टोर हो गया, आइटम डिलीटेड में, और फिर ये आइटम डिलीटेड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने आप प्रिंट एफ किया। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। केस 3 हमारा डिस्प्ले है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले को, फंक्शन को कॉल करो, डिस्प्ले में जाएगा,
अगर वो -1 पे है टॉप ऑलरेडी, तो अंडर फ्लो डिस्प्ले होगा। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है, जीरो से लेकर टॉप तक इंक्रीमेंट करते जाना है और वैल्यू को डिस्प्ले करते जाना है, मतलब अरे के वैल्यू को डिस्प्ले करना है। और अगर मुझे ये कुछ नहीं करना है, मुझे ये प्रोग्राम से बाहर निकल, तो मैं क्या करूंगा, फोर चॉइस डालूंगा, तो एग्जिट 4 हो जाएगा, एग्जिट 0 हो जाएगा। इस एग्जिट 0 के लिए हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लिया था ऊपर, हेडर फाइल। अगर ये नहीं रहता तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसके अलावा अगर आपने कोई वैल्यू दिया, सपोज 5 दिया, तो यूजर को बताओ कि भाई ये इनवैलिड ऑप्शन है। आपके पास चार ही ऑप्शन है, जीरो सॉरी 1 2 3 एंड 4। 1 का मतलब पुश करना, 2 का मतलब पॉप करना, 3 का मतलब डिस्प्ले, और 4 का मतलब एग्जिट करना। अगर उसने 5 6 10 या कुछ भी वैल्यू दिया अदर देन दीज 4 वैल्यूज, देन उसको दिखाओ कि भाई तुमने इनवैलिड ऑप्शन डाला हुआ है। और ब्रेक हम लोग तब करते हैं जब हम स्विच केस को तोड़ना चाहते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं, और फिर वापस से अपने जो भी काम कर रहे हैं उसमें आना है, तो तब हम उसको ब्रेक यूज करें। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सेम प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है वही प्रोग्राम को पूरा। अब हम जस्ट इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे रन किया, रन करने के बाद मुझे डिस्प्ले में आएगा, क्योंकि ये मैंने डिस्प्ले किया था कहाँ पे, मेन फंक्शन में, कि अगर आपको पुश करना है तो 1 प्रेस करो, पॉप करना है तो 2 एंटर करो, डिस्प्ले करना है तो 3, और एग्जिट करना है तो 4। तो यहाँ पे मैं पहले 1 रख रहा हूँ। 1 रखने के बाद मैंने, अब वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा आइटम इंसर्ट करना है, तो ये आइटम में स्टोर होगा और फिर अरे में स्टोर होगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि मेरा पहला वैल्यू 12 है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो मतलब मेरा जो अरे का पहला एलिमेंट है वो 12, मतलब सबसे नीचे वाला। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं स्टैक बना के दिखाता हूँ आपको, कि जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट होगा वो कहाँ पे आ गया, 12 इधर आ चुका है। ठीक है, अब मैंने वापस से एक डिस्प्ले में वापस से पुश करना चाहता हूँ, तो मैंने वापस से वन वन सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद वापस से 1 सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर से एंटर किया, फिर वो एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड, सपोज मैंने 20 लिया। तो अब मेरे दो एलिमेंट जा चुके हैं, तो दूसरा एलिमेंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जानबूझ के चार एलिमेंट पूरे स्टोर करूंगा ताकि आपको दिखे कि स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है। मैंने वापस से 1 लिया। ठीक है, अब वापस से वो पूछेगा कि आपको क्या इंसर्ट करना है, तो मुझे इंसर्ट करना है सपोज 30 वैल्यू, तो यहाँ पे 30 वैल्यू इंसर्ट हो चुका है। तो मेरे स्टैक में कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो रहेगा वो 30 जा चुका है। अब मैं एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको वापस से जाऊं, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे बता रहा है एंटर द चॉइस, सपोज मैंने वापस से एंटर 1 किया, मतलब पुश कर रहा हूँ, और फिर पुश करने के बाद यहाँ पे मैंने एलिमेंट डाला सपोज 50। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो 50 सबसे टॉप -1 पे, मतलब 0 1 2 3 थर्ड एड्रेस पे जाके स्टोर हो चुके हैं। टोटल चार एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिस्प्ले करूँ। तो डिस्प्ले के लिए कौन सा ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, तो मैंने 3 दबाया, 3 एंटर किया और एंटर कर दिया। तो अब मेरे को ये चार वैल्यूज डिस्प्ले होनी चाहिए कंटेंट ऑफ द स्टैक के नाम से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 12, पहला वैल्यू 12 था, 20 था, 30 था और 50 था, मतलब ये आखिरी वैल्यू है। ध्यान, मेरे को ये डिस्प्ले होते तो उल्टा डिस्प्ले किया है। तो ये स्टैक का लास्ट वैल्यू है, स्टैक का फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको पॉप करता, अच्छा पॉप करने से पहले एक और बार पुश करके देख लेते हैं कि वैल्यू पुश होता है क्या। ठीक है, तो मैं वापस से क्या करूंगा, एंटर द चॉइस में 1 डालूंगा। तो 1 डालने के बाद अब वो आइटम तो पूछेगा मुझसे, सपोज मैंने बोला 60 स्टोर करो। अब जैसे ही मैं इसको स्टोर करने की कोशिश करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं स्टैक ओवरफ्लो का ऑप्शन दिखना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे मैंने 60 डालने की कोशिश किया तो क्या आया, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। मतलब आपको समझ में आ गया कि ये मैक्स -1 से आगे गया है, तो यहाँ पे मैं उसको डिस्प्ले नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप ऑपरेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब, क्योंकि मेरा स्टैक फुल हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इसको पॉप करना स्टार्ट करूंगा। तो पॉप करने के लिए सबसे पहले मैंने एंटर किया चॉइस नंबर 2। तो जैसे एंटर करूंगा तो मुझे क्या डिस्प्ले आना चाहिए, मुझे दो चीजें डिस्प्ले में आनी चाहिए। एक तो कि आइटम डिलीटेड क्या है, 50 है। ठीक है, अब ये वापस से मुझसे मतलब चॉइस मांगेगा, तो मैं वापस से इसको पॉप करूंगा। कब तक पॉप करूंगा, जब तक मेरा स्टैक अंडरफ्लो नहीं हो जाता। ठीक है, वापस से 2 किया, तो वापस से मेरा जो वैल्यू है 2 किया, एंटर किया, तो जो मेरा वैल्यू जो है, देखिए आप यहाँ पे पहले 50 निकला, फिर 30 निकला, फिर 20 निकला, क्योंकि मैंने 2 बार कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो क्या दिखा रहा है, वो वापस से मुझसे वैल्यू मांग रहा है कि क्या करना है। अच्छा, 20 के बाद अभी एक वैल्यू और बाकी है, तो वापस से हम लोग कर लेते हैं। तो करने के बाद मुझे अभी कितना आना चाहिए, यहाँ पे 12 डिस्प्ले होना चाहिए। अब अगर मैं पॉप करता हूँ तो मेरा वैल्यू माइनस, मतलब टॉप -1 पे चला जाना चाहिए, स्टैक अंडरफ्लो डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब अगर मैंने, सॉरी,
अब अगर मैं इधर गया एंटर चॉइस में और यहाँ पे अगर मैंने 2 प्रेस किया, तो मेरा जो आंसर है वो कहीं ना कहीं ये आना चाहिए कि स्टैक अंडरफ्लो हो चुका है, CF स्टैक कीज, या स्टैक अंडरफ्लो हो चुका है। तो ये तरीका है हम लोगों को स्टैक बनाने का। तो पुश, पॉप और डिस्प्ले तीनों ऑपरेशन आप सीख चुके हो। मैंने वैल्यूज पुट किए और फिर उसके बाद उसको डिस्प्ले किया। मैंने आपको ओवरफ्लो का भी कंडीशन दिखा दिया, अंडरफ्लो का भी कंडीशन दिखा दिया। मेरे ख्याल से ये स्टैक अभी आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए, या फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।